अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ बुशरा। आप देख रहे हैं बुशराज कोचिंग। तो हम आ गए हैं अपनी न्यू एक्सरसाइज पर, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग, बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार सी एक्सरसाइज है, जो कि है 5.1, जिसमें हम लोग यूज़ करने वाले हैं फैक्टराइजेशन, जो कि मेरा बहुत ही ज़्यादा फेवरेट टॉपिक है। तो फिर कमेंट सेक्शन में मुझे आप बताइएगा कि आपका फेवरेट टॉपिक कौन सा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की सॉल्यूशंस। यहाँ पर सबसे पहले हमारे पास क्या है, फैक्टराइज द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। देखिए फैक्टराइजेशन में हमने काफ़ी सारी चीज़ें कल इंट्रोडक्शन में देख ली कि क्या क्या चीज़ें हमारे पास क्या हैं और किस तरह यूज़ होती हैं ना। वही सारी चीज़ें आज इंप्लीमेंट करेंगे, तो होप कि आपको सारे फॉर्मूलाज याद होंगे, इन सारे मेथड भी अब आपने याद कर लिए होंगे ना। चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ एंड स्टार्ट करते हैं विद क्वेश्चन नंबर 1। तो चलिए आ गए हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। अगर यहाँ पर देखें तो हमें गिवन है 2s 9s² t प्लस 15s² t³ माइनस 3s² t²। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो हमारे पास जो है एक चीज़ बहुत ही ज़्यादा कॉमन आ रही है। एक तो यहाँ पर 3 का टेबल चल रहा है, तो हम लोग 3 को कॉमन ले सकते हैं, ठीक है, बिकॉज लीस्ट नंबर जो है वो 3 है, ठीक है। अगर कोई कह रहे थे 3 का टेबल है तो आप भाई 9 भी तो ले सकती हैं, लेकिन जो सबसे छोटी चीज़ होगी हम लोग वो कॉमन लेंगे ताकि वो सबसे कॉमन आ जाए। अगर हम लोग 9 ले रहे हैं तो यहाँ पर तो 9 नहीं है, तो कॉमन नहीं आ सकता, ठीक है। तो जो कॉमन वाली चीज़ है उसको हमेशा बहुत ही ज़्यादा क्लियर माइंड से रखिएगा कि किस तरह से हम लोग चीज़ें कॉमन लेते हैं, ठीक है। एंड अगर किसी को भी कोई प्रॉब्लम है तो मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। एंड अगर एक और चीज़ को हम देखें तो s², तो इसको भी हम लोग कॉमन ले सकते हैं। यहाँ पर मैं लिख देती हूँ टेकिंग कॉमन। तो जो चीज़ें कॉमन आ रही है वो मैं लिखूंगी सबसे पहले 3s²। ना अगर t को देखें तो t है, t² है, t³ है, तो हम लोग क्या लेंगे, लीस्ट वाला कॉमन लेंगे जो कि है t। तो यहाँ पर हम लोग t को कॉमन ले लेंगे। तो चलिए यहाँ पर कॉमन लेते हैं 3s² और t। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 3 3 ज़ा 9, तो ये हो जाएगा हमारे पास 3s² t हमने कॉमन ले लिया, दैट्स ऑल। प्लस अब ये हो जाएगा हमारे पास 3 5 ज़ा 15, तो ये हो जाएगा 5। यहाँ पर एक s आ जाएगा, नहीं s नहीं आएगा, s तो हमने स्क्वायर में कॉमन लिया है। t का हमारे पास क्या आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा। माइनस 3 को हमने कॉमन लिया तो 3 नहीं आएगा, s² को हमने कॉमन लिया है तो s² भी नहीं आएगा, t को हमने कॉमन लिया है तो यहाँ पर एक और t बच जाएगा, तो यहाँ पर हमारे पास t रह गया। एंड दैट्स ऑल, हमारे पास ये क्या हो गया, फैक्टराइज हो गया, ठीक है। तो हर बार ज़रूरी नहीं कि हम लोग कोई फॉर्मूला लगाएं, इस तरह सिंपली भी हमारे पास क्या हो सकती है, फैक्टराइजेशन हो सकती है। तो देखिए कितनी ज़्यादा अच्छी सी चीज़ है। नाउ चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को हम लोग किस तरह से सॉल्व करेंगे। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 में हमें दिया गया है 10a² b³ c4 माइनस 15a³ b² c² प्लस 30a4 b3 c², ठीक है। तो चलिए अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो जैसे ही हमने पीछे क्वेश्चन सॉल्व किया, हम लोग ज़रूरी नहीं कि अब वैसे ही सारे हों, ठीक है, डिफरेंट भी हो सकते हैं, बट आपको जो है क्लियर माइंड रखना है एंड उसको देखना है कि हम लोग इसको किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। अब अगर देखा जाए तो यहाँ पर है हमारे पास बहुत अलग अलग किस्म की पावर, यानी फॉर्मूला तो लगने से रहा, ठीक है, नो फार्मूला। एंड अगर आप देखें तो यहाँ पर फॉर्मूला बनता भी नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, अगेन टेकिंग कॉमन लेंगे। तो टेकिंग कॉमन, अब मैं बताती रहूँगी कि क्या क्या कॉमन है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या लेंगे, यहाँ पर हमारे पास 10 है, 15 है, 30 है, यानी 5 का टेबल चल रहा है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर क्या ले सकते हैं, 5 को कॉमन ले सकते हैं। तो हम सबसे पहले 5 लिख देंगे, बिकॉज देखिए 10 को कॉमन नहीं ले सकते क्योंकि यहाँ पर हमारे पास 20 नहीं है, ठीक है। तो अगर कोई बोल रहा है कि 10 हमारे पास सबसे लीस्ट है, तो मैम आपने बोला था लीस्ट को कॉमन लेना है, तो इट्स नॉट एवरी टाइम कि हम लोग लीस्ट को कॉमन लें। अगर लीस्ट कोई टेबल में आ रहा है और वो सब टेबल में आ रहे हैं तो हम लोग वही कॉमन लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, लीस्ट 10 है लेकिन 20 नहीं है, सो वी विल यूज़ 5, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग क्या यूज़ करेंगे, 5 यूज़ करेंगे। ना अगर देखा जाए हमने ये तो है कॉमन ले लिए, ठीक है। ना अगर हम लोग a को देखें तो a² a³ a4, तो लीस्ट कौन सा है, a², तो हम लोग a² को कॉमन ले लेंगे। ना b³ है, b² है, b³ है, हम लोग b² को कॉमन ले लेंगे। c4 c² c² हम लोग c² को कॉमन ले लेंगे। तो ये हो गया कॉमन का सारा। नाउ चलिए इधर कॉमन ले लेते हैं, 5a² b² एंड c²। यहाँ पर क्या हो जाएगा, 5 2 ज़ा 10, a² कॉमन लिया हुआ है, हमारे पास एक b बच जाएगा और c² बच जाएगा। माइनस 15 है हमारे पास तो 3 आ जाएगा, a³ है, हमने स्क्वायर कॉमन लिया है तो एक a आ जाएगा, b² c² हमने कॉमन लिया हुआ है तो उसको एज इट इज़ छोड़ देंगे। प्लस अगर हम लोग देखें यहाँ पर 5 6 ज़ा 30 आता है, तो यहाँ पर हम लोग 6 यूज़ कर लेंगे, a² आ जाएगा,
बी आ जाएगा एंड बस बाकी सारी चीज़ें हमने कॉमन ली हुई हैं, तो ये हमारे पास क्या हो गया, फैक्टराइज हो गया। तो इसी तरह से हम लोग काफ़ी सारे और क्वेश्चंस को भी फैक्टराइज करेंगे, तो आपका जो पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा। नाउ चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाते हैं हम लोग। बहुत ही ज़्यादा इजी है हमारे पास ये। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर क्या हो जाएगा, हम लोग टेकिंग कॉमन लेंगे जैसे हम लोग पहले भी लेते थे। तो चलिए यहाँ पर ले लेते हैं हम लोग टेकिंग कॉमन, ठीक है। तो अगर यहाँ पर सोचा जाए तो अगर यहाँ पर हमारे पास a है, x है, यहाँ पर a है, यहाँ पर x है, यहाँ पर हमारे पास 1 है। तो अगर हम लोग यहाँ पर ऐसी चीज़ करें कि हम लोग ना इसको पार्ट्स में पहले कर लें एंड देन उससे हम लोग कॉमन लें, तो बहुत ही ज़्यादा इजी हो जाएगा एंड जल्दी सॉल्व हो जाएगा। तो अगर देखा जाए तो यहाँ से हम लोग क्या ले सकते हैं, ax, और अगर हम लोग a ले लें, इसको अगर हम लोग एक पेयर बनाएं, इसको पेयर बनाएं, तो हम लोग इससे कॉमन ले सकते हैं। तो सबसे पहले पेयर बना लेंगे, ये हो जाएगा ax माइनस a हो जाएगा, ठीक है, माइनस हो जाएगा साथ में, एंड ये हो जाएगा x। अगर हमने माइनस लिया है तो x पॉजिटिव हो जाएगा एंड ये जो 1 है ये हमारे पास माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो ध्यान में रखिएगा इस बात को। यहाँ से हम लोग a को कॉमन ले लेंगे बिकॉज दोनों में a आ रहा है, तो हम लोग a कॉमन ले लेंगे, तो हमारे पास क्या बच जाएगा, x माइनस ये हो जाएगा 1, ठीक है, एंड ये हो जाएगा हमारे पास माइनस, एंड ये हो जाएगा हमारे पास x माइनस 1 एज इट इज़ आ जाएगा। बिकॉज यहाँ से हम लोग कुछ कॉमन नहीं ले सकते, मतलब 1 को ले सकते हैं, तो 1 को हम लोग लिखते नहीं है जब भी हम लोग कोई 1 को कॉमन लेते हैं, ठीक है, क्योंकि अब हम बड़े हैं, हम लोग ऐसे 1 जैसी चीज़ को नहीं लिखते जब तक वो मल्टीप्लिकेशन में होती है, ठीक है। अब ये हो गया है। नाउ अगेन यहाँ पर हम लोग टेकिंग कॉमन ले सकते हैं, ठीक है। अब आप सोचेंगे अगेन हम क्या कॉमन लेंगे, तो सोचिए हम लोग क्या कॉमन लेंगे। यहाँ पर a माइनस एक्स को हम लोग कॉमन ले लेंगे बिकॉज दोनों में आ रहे हैं ना। तो क्या हो जाएगा, x माइनस वन सॉरी, a माइनस एक्स नहीं, x माइनस 1 को कॉमन लेंगे, तो हमारे पास ये क्या बच जाएगा, ये हो जाएगा a एंड ये हो जाएगा -1, एंड इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, फैक्टराइजेशन। तो हो गई हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 की फैक्टराइजेशन भी। नाउ चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, देखते हैं हमें वहाँ पर क्या क्वेश्चन दिया गया है। तो ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें हमें गिवन है x² माइनस 2y³ माइनस 2xy² प्लस x और y, ठीक है। तो ये हो गया है ना। सबसे पहले क्या करेंगे, इसको एक अरेंजमेंट की ज़रूरत है, ठीक है। अरेंजमेंट की ऐसी ज़रूरत है कि हम लोग पहले जो हमारे पास सिंगल होते हैं उनको पहले लिखते हैं, देन जिसके पास कांस्टेंट वैल्यू होती है देन उसको हम लोग बाद में लिखते हैं। तो अगर देखा जाए ये और ये सिंगल है तो इसके साथ और इसके साथ कांस्टेंट वैल्यू, तो इनको बाद में लिखेंगे एंड सिंगल वालों को पहले लिखेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, x² हो जाएगा प्लस x और y हो जाएगा -2y³ एंड -2xy² हो जाएगा, ठीक है। अब आप इसको अपने लिहाज से लिख सकते हैं, इसको पहले इसको बाद में, डजेंट मैटर, ठीक है। नाउ क्या करेंगे, कॉमन लेंगे। तो चलिए कॉमन लेते हैं, देखते हैं क्या कॉमन ले सकते हैं हम इसमें, टेकिंग कॉमन। तो अगर यहाँ पर देखा जाए तो हम लोग यहाँ से जो है x को कॉमन ले सकते हैं, ठीक है। एंड अगर यहाँ पर देखा जाए हम लोग 2y² को कॉमन ले सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, x को कॉमन ले लेंगे, टेकिंग x एज कॉमन। तो ये हो जाएगा। अच्छा पेयर भी बनाने ना, तो जैसे पहले पेयर बनाए थे यहाँ पर भी वैसे पेयर बनाएंगे। तो सबसे पहले पेयर बना लेते हैं, x² प्लस x और y का एक पेयर हो गया, माइनस को ले लेंगे 2y³ प्लस 2xy² हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, इधर से हम x कॉमन ले रहे हैं तो हम लोग यहाँ पर x कॉमन ले लेंगे एंड ये हो जाएगा x प्लस y रह जाएगा। एंड अगर यहाँ पर देखिए माइनस, ये क्या हो जाएगा हमारे पास, 2y² को कॉमन लेंगे एंड 2y², ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास -2y² एंड यहाँ पर क्या रह जाएगा, यहाँ पर रह जाएगा y, यहाँ पर रह जाएगा प्लस x, ठीक है। अब अगर ऑर्डर चेंज हो इट डजेंट मैटर, चीज़ सेम होनी चाहिए, ठीक है। अब x प्लस वाई, y माइनस वाई प्लस एक्स, इट डजेंट मैटर, दोनों को हम लोग ऑर्डर चेंज भी कर सकते हैं। तो अगर हम चाहें तो हम इसका ऑर्डर भी चेंज कर सकते हैं, इसका ऑर्डर भी चेंज कर सकते हैं। इसको अगर मैं ऐसे लिखूँ या फिर मैं इसको x प्लस वाई लिखूँ, ये कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा इस पर, ठीक है। तो अगर कभी भी आपके पास डिफरेंट ऑर्डर आ जाए तो नेक्स्ट स्टेप में उस ऑर्डर को सेम कर दीजिएगा। या जी यहाँ पर अब मेरे पास डिफरेंट ऑर्डर आ रहा है ना, y प्लस एक्स आ रहा है मेरे पास, तो नेक्स्ट स्टेप में मैं इसको सही कर दूंगी, मतलब इसको सेम कर दूंगी। लेकिन हमेशा प्लस माइनस का ध्यान रखिएगा, प्लस माइनस कभी भी चेंज नहीं आने चाहिए। अगर कोई टर्म यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर भी प्लस होना चाहिए, यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर भी प्लस होना चाहिए।
यहाँ पर अगर माइनस है तो यहाँ पर भी माइनस होना चाहिए, ठीक है। ये हो जाएगा x प्लस वाई माइनस 2y² एंड ये हो जाएगा x प्लस वाई। तो मैंने ऑर्डर सेम कर दिया बिकॉज इनके साइन सेम है, मतलब हमसे कोई गलती नहीं हुई, हमने सिर्फ ऑर्डर को चेंज दिया, ठीक है। तो हमेशा इस बात को याद रखिएगा कि अगर ऑर्डर डिफरेंट है तो आपसे कोई गलती नहीं हुई, क्या हुआ है, आपने बस ऑर्डर चेंज दिया है और ऑर्डर चेंज होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये हो गया है। नाउ यहाँ से हम लोग अगेन कॉमन लेंगे, तो चलिए यहाँ पर अगेन कॉमन ले लेंगे। तो ये हो जाएगा, इसको हटा देते हैं, ठीक है। यहाँ पर लिखेंगे टेकिंग कॉमन, तो यहाँ पर अगेन हम क्या कॉमन लेंगे, x प्लस वाई को अगेन हम लोग कॉमन ले लेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, x प्लस वाई को हमने कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर x माइनस 2y, तो ये हो जाएगा x माइनस 2y²। तो ये हो गया है। ना इसी को हम लोग फैक्टराइजेशन बोल देंगे और हमारा जो आंसर है वो ख़त्म हो चुका है, ठीक है। तो इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो भी सॉल्व हो गया। नाउ चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में हमें क्या चीज़ न्यू गिवन है। तो देखिए, अगर कोई कह रहा है ना कि हमें चीज़ें याद हैं और हमें प्रैक्टिस की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर यहाँ पर आप गौर से देखिए, हर क्वेश्चन में अलग अलग सिचुएशन आती है, अलग अलग कंडीशन आती है। तो इसीलिए मैं हमेशा कहती हूँ कि जो सारे क्वेश्चंस हैं उनकी प्रैक्टिस किया करें, तो तभी आपकी जो सॉल्यूशंस है वो करेक्ट आएंगी। अगर आप सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आपकी जो सॉल्यूशंस होंगी वो करेक्ट नहीं आएंगी, बिकॉज वो सिचुएशन आपको पता ही नहीं होगी कि इसको कैसे हैंडल किया जाता है, तो आप कैसे सॉल्व करेंगे इसको। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें ये गिवन है एंड अगर यहाँ पर हम लोग देखें तो यहाँ पर हम लोग फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ये फॉर्मूला है हमारे पास, तो चलिए सबसे पहले हम लोग इसको फॉर्मूले में लिख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे, देखिए a² प्लस 2ab प्लस b² वाला फॉर्मूला यहाँ पर यूज़ हो रहा है, ठीक है। तो हम लोग इसी को यहाँ पर यूज़ करेंगे एंड चलिए स्टार्ट करते हैं। ये हम लोग क्या हो जाएगा, इसको सबसे पहले फॉर्मूले में लिख लेंगे। तो a² हमारे पास क्या है, a हमारे पास ये है, तो ये हो जाएगा 2x होल स्क्वायर। तो अगर मैं 2x होल स्क्वायर को खोलूँगी तो 4x² बनेगा ना, बिल्कुल। तो ये हो जाएगा प्लस, ना अगर यहाँ पर हम लोग देखें 2ab, तो जैसे मैंने बताया b अभी तक हमने बनाया नहीं तो उसकी जगह हम लोग छोड़ेंगे, ठीक है, प्लस b²। तो अगर हम लोग 1/x को ले लें होल स्क्वायर पे तो हमारे पास 1/x² बनता है, तो हमारे पास x² बन गया। ना यहाँ पर a और b की वैल्यू को पुट करते, a हमारे पास 2x है और b हमारे पास 1/x है, तो x और x कैंसिल, 2 2s are 4, तो ये हो गया हमारे पास 2x² प्लस ये क्या हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा हमारे पास 4। अच्छा, यहाँ पर तो हमने पुट किया है, मतलब यहाँ पर कैंसिल नहीं करना, मैं तो बस आपको एडजस्ट बता रही थी कि फिर से 4 हो जाएगा, ठीक है। तो आप कभी ये ना बोलिए कि क्या आपसे गलती हुई है। ना इसको हमने क्लोज कैसे करना है, ठीक है। ये तो एक साइड है ना फॉर्मूले की, दूसरी साइड फॉर्मूले की क्या है, इक्वल टू, ये हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर भी a प्लस बी का होल स्क्वायर बना लेंगे, तो ये हो जाएगा हमारे पास इक्वल टू, a हमारे पास क्या है 2x प्लस b क्या है हमारे पास 1/x, इसका हम लोग होल स्क्वायर ले लेंगे। तो हमने इसको इस तरह से बंद कर दिया एंड जब हमने इसको, ये खुला हुआ था, हमने इसको बंद कर दिया तो बस ये सॉल्व हो गया, ठीक है। तो इसी के साथ हमारी ये जो क्वेश्चन नंबर 5 की सोल्यूशन है वो सॉल्व हो गई है। एंड इस बात को याद रखिएगा, अब ये खुली है तो हमने बंद कर दिया, अगर ये बंद होगा तो हम लोग इसको खोल देंगे एंड इसी को हम लोग फैक्टराइजेशन बोलते हैं, ठीक है। नाउ चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। नाउ हम लोग आ गए, सो नाउ हम आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। अगर क्वेश्चन नंबर 6 को देखें तो चलिए देखते हैं इसको किस तरह से फैक्टराइज करेंगे। अगर हम लोग यहाँ पर सबसे पहले देखते तो यहाँ पर हमारे पास कौन सा फॉर्मूला बनता है, देखिए ये हमारे पास बनेगा a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला। किस तरह से, चलिए ये देखते हैं। सबसे पहले हम लोग इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, तो ये हो जाएगा हमारे पास किस तरह से, 2x प्लस वाई का होल क्यूब लेंगे, होल स्क्वायर लेंगे तो वही बनेगा ना 4x प्लस वाई का स्क्वायर है ना, तो हम लोग इसको a के स्क्वायर में लिख देंगे। अब ये हो जाएगा हमारे पास माइनस टू a b, अभी a b की जगह मैंने खाली छोड़ी बिकॉज b हमने बनाया नहीं है, एंड प्लस b², यानी 25 का हम लोग क्या स्क्वायर बना सकते हैं, 5 स्क्वायर बना सकते हैं ना, 5z, और ये हो जाएगा होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास क्या, स्क्वायर। ना यहाँ पर a को लिख देंगे, a हमारे पास 2x प्लस वाई एंड b हमारे पास है 5z, दैट्स ऑल। हमारे पास अगर हम लोग इसको ये लेंगे ना तो हमारे पास यही आएगा, ठीक है ना। किस तरह से, 5 2s are 20, तो 20 है z x प्लस वाई, देखिए सारा कुछ बिल्कुल वैसे ही है। नाउ हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि इस फॉर्मूले की क्लोजिंग किस तरह से होगी। तो अगर आपको याद हो, एज वी नो
हमारे पास एक फॉर्मूला था ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए माइनस बी होल स्क्वायर। तो हम लोग ये फॉर्मूला लगाएंगे, यानी ये तो ऑलरेडी है ना। अब इसका दूसरा पार्ट हम बना लेंगे, तो ये हो जाएगा हमारे पास किस तरह से ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो ए हमारे पास क्या है, यहाँ से देख लीजिए 2x प्लस वाई हमारे पास ए है, बी क्या है 5z एंड दैट्स ऑल। हमारे पास जो आंसर है वो सॉल्व हो गया, यही इसका आंसर है। कोई भी फॉर्मूले की एक साइड दी गई होगी, दूसरी साइड को आपने प्रूव करना है, ठीक है। तो चलिए 6 नंबर क्वेश्चन हो गया। नाउ चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ।